कथा किस किस का कल्याण कर सकती है। तब कहा ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। हमने चाहे पहले कितने ही पाप कर लिए हों, लेकिन अब ग्लानि हो जाए और मन में संकल्प हो जाए कि अब हम उन कुकर्मों को नहीं करेंगे, तो बस हमारी कथा सफल, हमारा कथा सुनना सफल। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। नारद जी ने कहा भगवान, आपको कोई ऐसी कथा पता है क्या? ऐसे किसी पापी का इस कथा ने कल्याण किया है क्या? तब सनकादिक ऋषियों ने कहा तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पतनमुत्तमम्। बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था, और वो इतना ज्ञानी, इतना तेजस्वी था कि उसको दूसरा सूर्य कहा जाता था, इतना ज्ञानी। लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। और भैयाओ, आप लोग तो जानते हो कि संसार में संतान की कितनी कीमत है। जिनके संतान नहीं होती, एक दिन दुखी होके वन में गया और नदी के किनारे बैठा बैठा सोच रहा कि अब क्या करूं, मर जाऊं, क्या करूं। उसी समय एक संत जल पीने के लिए आए और उन्होंने हाथ मुंह धोए, जल पिया। आत्मदेव उन संत भगवान के पास गया और चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही संत भगवान ने देखा तो संत भगवान ने कहा कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंतावलीयसी। ए ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या बात है, किस बात की चिंता है? तब उस ब्राह्मण ने कहा भगवान, मेरे कोई संतान नहीं है, आप कृपा करो एक संतान हो जाए। संत भगवान ने कहा भैया, तू संतान के चक्कर में मत पड़, तू विवेक से काम ले। और बढ़िया है तेरे संतान नहीं है, तू भगवान का भजन कर। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समासाद्य त्यज संसार वासना। ए ब्राह्मण, तू बिल्कुल दुखी मत हो और इस संतान के मोह को छोड़ दे, संतान की मांग को छोड़ दे। तू तो भगवान का भजन कर और तू सौभाग्यशाली है, तेरे संतान नहीं है। जिनके संतान है उनको जाके देख ले, उनका जीवन कैसा है। आत्मदेव ने कहा, बोले मुझे तो आप संतान दे दो, मुझे आपके उपदेशों की जरूरत नहीं है। संत भगवान ने आंखें बंद करके देखा तो उन्होंने देखा 7 जन्मों तक उसकी किस्मत में संतान, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच। बोले तेरी किस्मत में 7 जन्म तक संतान नहीं है। वो बोला भगवान, मेरे तो एक जन्म संतान नहीं है, उसी से मैं दुखी था और आपने तो मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया। अब तक तो एक जन्म में संतान नहीं थी, उसी से दुखी था, लेकिन अब 7 जन्म तक मेरे संतान नहीं है, मुझे संतान दो। उन्होंने बहुत समझाया तो आत्मदेव ने कह दिया, पुत्रादि सुखहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव हि गृहस्थ सरसो लोके पौत्र पुत्र समन्वितः।
भगवान आपका ये जो सन्यास है ना वो सूखा है, और गृहस्थी में देखो कितना आनंद होता है, पुत्र पौत्र समन्विता। आंगन में छोटे छोटे बालक खेलते हैं, कितना अच्छा लगता है। मुझे आपका उपदेश नहीं चाहिए, और मुझे या तो संतान दो, नहीं आपके चरणों में ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अब संत भगवान सोचने लगे कि ये बढ़िया आफत लग गई, अब मैं इसको संतान कहां से दूं। संत भगवान ने अपने झोले में हाथ डाला और उसमें से एक फल निकाल के उसको दे दिया। बोले भैया ये फल ले और इसको अपनी पत्नी को खिला देना, अगर वो नियम संयम से रहेगी तो उसके भक्त संतान पैदा होगी। आत्मदेव वो फल लेके गया और उसकी पत्नी थी धुंधली, उसको जाके दिया कि ले ये फल खा लेना और भक्त संतान पैदा होगी। अब वो सोच रही है कि ये बढ़िया आफत लग गई, कहीं फलों से बच्चे होते हैं, और कहीं संत की बात सही हो गई और बच्चा हो गया, पेट बढ़ गया और घर में आग लग गई तो कैसे भागूंगी। बच्चा होगा, कमजोर हो गई तो ननद पूरे धन दौलत को समेट ले जाएगी। जो नकारात्मक लोग होते हैं ना, वो संत के प्रसाद में भी बुराइयां ढूंढते हैं। एक पड़ोसन से कह रही थी कि बहन मेरे पति देव ये फल ले आए हैं, उसने कहा संत का प्रसाद है, श्रद्धा से ग्रहण कर ले, लेकिन उसने उसको ग्रहण नहीं किया। उसकी बहन आई, उसको दुख सुनाने लग गई और कह रही है लालने पालने दुखम प्रसूताया सवर्तते बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेत में मति। अपनी बहन से कह रही है बहन, जो बंध्या कहते हैं बांझ, जिनके संतान नहीं होती, बोली जो बांझ होती हैं, विधवा होती हैं, वो सुखी होती हैं, उनको ये क्लेश सहन नहीं करने पड़ते, और मैं तो बड़ी दुखी हूँ। उसकी बहन ने कहा कि तू चिंता मत कर, मेरे संतान होगी उसको मैं तुझे दे दूंगी, और तू अपने पति से कह देना कि मैंने फल खा लिया, और ऐसा नाटक करना कि तू माँ बनने वाली है। बोले ठीक है। भैया संत के प्रसाद को गाय को खिला दिया, और संसार, अब देखना, जीव महात्मा और परमात्मा पर विश्वास ना करके अपनी सृष्टि का निर्माण स्वयं करता है। उस फल को तो गाय को खिला दिया, और उसकी बहन के जब बेटा हुआ तो बहन उसको अपने बेटे को दे गई। अब बड़े हुए तो उस गाय को जो फल खिलाया था ना, उसको भी एक बेटा हुआ, और इधर ये बहन का बेटा ले आई धुंधली। दोनों बड़े हुए तो जो संत का प्रसाद था वो तो बड़ा भक्त था, और जो संसार का प्रसाद था, प्रसाद ही कहेंगे, जो बहन दे के गई है, संत का प्रसाद तो भक्त था, और संसार का प्रसाद बड़ा दुष्ट था। अब तो जब बड़े हो गए तो जो गाय का बच्चा था ना, उसका नाम था गोकर्ण, कान गाय जैसे थे, और इस धुंधली ने अपने बच्चे का नाम रखा था धुंधकारी। नाम से ही पता चल रहा है, धुंधकारी महाखला, बड़ा राक्षस था। प्यारे एक दिन गोकर्ण जी लौट के आए तो आत्मदेव गोकर्ण जी के पास पहुंचा और बोला, बेटा मैं बड़ा दुखी हूँ धुंधकारी के कर्मों से, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं।
तब उन्होंने कहा, पिताजी ये जो संसार है ना, ये असार है, इसमें कोई सार नहीं है। और प्यारे, मैं एक निवेदन और कर दूं, जो संत का प्रसाद होता है ना, वो देखने में ज्यादा सुंदर नहीं होगा, खाने में ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होगा, लेकिन उसका फल बहुत मीठा होगा। अभी निवेदन किया था ना कि संत भी आग लगाता है और संसारी भी आग लगाता है। संत आग लगाएगा तो उसमें भी हमारा कल्याण होगा, और संसारी आपको खूब चंदन लगाएगा, लेकिन उसमें भी उसका कोई ना कोई स्वार्थ होगा। गोकर्ण जी ने कहा, असारः खलु संसारः दुख रूपी विमोहकः, सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम्। पिताजी, ये संसार असार है, इसमें कोई भी सार नहीं है। असारः खलु संसार दुख रूपी विमोहकः, सुतः कस्य धनम कस्य। कौन किसका बेटा, कौन किसका धन, सब मोह की, स्नेह की अग्नि में जल रहे हैं। जैसे पतंगा होता है ना, पतंगा आग की तरफ भागता है, कहीं भी आग जल रही हो दौड़ के पहुंचेगा और उसमें कूदते ही गोविंदाय नमो नमः। ऐसे ही इस संसार में चमक है प्यारे। जब हम देखते हैं ना तो बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा रस आता है, लेकिन जब इसमें फंस जाते हैं तो फिर निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता। तब गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी ये जो संसार है ना, असार है। और प्यारे, हम इस संसार में सुख ढूंढते रहते हैं, ये संसार में दुख कहीं, सुख कहीं है ही नहीं, और उसी चीज को हम ढूंढते हैं। शास्त्रों में कहा है, संसार दुखालय। जैसे औषधालय होता है ना, औषधालय समझ में आता है कि नहीं? औषधालय में क्या मिलता है? बहुत सुंदर औषधि। पुस्तकालय में क्या मिलता है? पुस्तक। देवालय में देवता। दुखालय में क्या मिलेगा? संसार दुखालय, और इसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं। और सही बताना, आज तक किसी को इस संसार में सुख मिला है? प्यारे, जब एक छोटा सा बालक होता है ना, 5 साल का, वो सोचता है कि पढ़ने के बाद सुख मिल जाएगा। पढ़ता है, फिर थोड़ा पढ़ लिख के बड़ा हो जाता है, फिर सोचता है कि विवाह के बाद सुख मिल जाएगा। विवाह हो जाता है, फिर देखो 5 साल बच्चा नहीं हो तो कितना सुख मिलता है। फिर वैद्य हकीम ढूंढते फिरेंगे कि एक बालक हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा। बालक हो जाता है तो सुख मिल जाता है। फिर सोचते हैं कि इसके बढ़िया किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में ये पढ़ जाए। वो पढ़ जाता है, फिर नौकरी लग जाए, फिर इसका विवाह हो जाए, फिर एक नाती हो जाए, और तब तक अपने शरीर की सामर्थ्य खत्म, फिर घर में जगह नहीं रहती, दुनिया से घर अलग, फिर मरघट में नहीं, द्वारे पे वास होगा। फिर प्यारे को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या यहाँ तू तू करते रहते हो, बाहर बैठा करो। दिल पे हाथ रख के बताओ, एक दिन भी सुख मिला? हाँ, हम भ्रमित जरूर होते रहे। हम भ्रम को, हम जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, हम रोड पे चलते हैं ना,
गाड़ी में चलते हैं तो ये लगता है कि कुछ दूरी पर रोड पे पानी भरा है, लगता है कि नहीं। कभी रेतीली भूमि पे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि चांदी पड़ी है, वो बालू चमकती है ना। क्या वो सच में होता है? रोड पे जल होता है, सीपी चांदी की तरह भासती है, क्या वो चांदी होती है? ऐसे ही जहां हमें सुख भास रहा है वो सुख नहीं, दुख ही है प्यारे, उसको हमने सुख मान लिया है। जैसे बंद गोभी होती है ना, बंद गोभी, बंद गोभी की सब्जी किस किसने खाई है? कम लोगों ने ही खाई है। बंद गोभी होती है ना, उसमें कुछ सार होता है। जैसे बंद गोभी को हम छीलें तो उसमें कुछ फल गुठली निकलता है। बंद गोभी को छीलते जाओ, पत्ता ही निकलता जाएगा। वैसे इस संसार में सुख ढूंढते रहो, सुख मिलने वाला। एक घर में एक नई बहू आई तो ससुर साहब लाए बंद गोभी। तो सास ने पूछा, बेटा कुछ बना लेती हो कि नहीं? बोले हाँ मम्मी बना लेती हूँ। और नई बहू आती है ना, भले ही उसमें कुछ नहीं आता ऊपर कह देती है कि बना लेती हूँ, फिर रसोई में जाके गूगल पे सर्च करती है। अब तो गूगल बढ़िया गुरु मिल गया है, कुछ भी कोई रेसिपी कुछ भी ढूंढना हो गूगल सर्च करते हैं। तो उस बहू ने जाके गूगल पे सर्च किया बंद गोभी की सब्जी। अब वो उसको अमनिया करने बैठी, उसने पत्ता निकाला, फिर पत्ता निकाला। वो सोच रही थी कि इसमें कुछ निकलेगा, उसकी सब्जी बनेगी। ये तो पत्ता है। और वो छील के उसने डलिया भर ली और उसको डस्टबिन में। अब शाम को ससुर जी आए, भोजन दिया, बोले बंद गोभी नहीं बनाई। सास ने पूछा, बेटा तुमने बंद गोभी नहीं बनाई? बोली मम्मी बनाने तो बैठी पर उसमें कुछ निकला ही नहीं, क्या बनाती? बोले मतलब? बोले उसमें तो पत्ते पत्ते थे, कुछ था ही नहीं, क्या बनाती? तब प्यारे जैसे उस बहू ने पत्ते छील के फेंक दिए ना, वैसे ही हमने अपने पूरे जीवन को सुख ढूंढने में पत्ता निकाल के पूरा जीवन खत्म कर दिया। पर सुख ना तो मिला है, ना जीवन में कभी मिलने वाला। और मैं नहीं कह रही, गोकर्ण जी ने कहा है, नाचेन्द्रस्य सुखम किंचिन ना सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनः। प्यारे इंद्र को भी सुख नहीं है, नाचेन्द्रस्य सुखम किंचिन। हम तो ये सोचते हैं कि चलो अब सुखी हो गए, पर उसको तो किंचन माने कहते हैं जरा सा भी। ना चंद्र से सुखम किंचन ना सुखम चक्रवर्ती ना। जो चक्रवर्ती, देखो यदि इंद्र सुखी होता तो वो गौतम ऋषि के आश्रम पर क्यों आता? स्वर्ग में कमी थी क्या भोगों की? इंद्र भी सुखी नहीं है, उसको भी मृत्यु लोक पर आना पड़ा, श्राप लेके गया मृत्यु लोक के ऋषि का। चक्रवर्ती राजा को भी सुख नहीं है। अगर चक्रवर्ती राजा को सुख होता तो प्रताप भानु एक तनु के चक्कर में क्यों पड़ जाता? नाचेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनः। प्यारे ना तो इंद्र को सुख है ना चक्रवर्ती राजा को सुख है। सुखी तो वही है जो एकांत में जाके भगवान का भजन कर रहा है।
बद्दो ही कोयो विषयों नुरागी, जो विषयों में फंसा है ना वही बना हुआ है कावा विमुक्तिर विषय विरक्ति। जो विषयों में बंधा है वही बंधा है। जो विषयों से विरक्त हो गया है ना वो फिर बंधा नहीं है। 2 मिनट कीर्तन गुनगुनाओ। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। माधवा मेरे माधवा, माधवा मेरे माधवा, माधवा मेरे माधवा, माधवा मेरे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा।
सब नाचना। भैया बस एक बात और निवेदन करनी है कि ना चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती न सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवना। सुखी तो वही है जो एकांत में जाके भगवान का भजन, जो भगवान की कथा सुन रहा है। बाकी इस संसार में किसी को भी सुख, बंद गोभी की तरह सुख ढूंढ रहे हैं, पर जहाँ सुख है ही नहीं वहाँ सुख मिलेगा कहाँ से। प्यारे, ये जो धुंधकारी था ना, धुंधकारी, उसको 5 वेश्याओं ने मारा। वो वेश्याएं कौन थी पता है? बताऊं कि रहने दूं? सही बात तो ये है कि वो धुंधकारी नहीं मरा, हम सब ही धुंधकारी हैं और हम उन 5 वेश्याओं के द्वारा रोजाना मारे जा रहे हैं। केवल कोई नहीं मरा, हम मर रहे हैं प्रतिदिन। वो 5 वेश्याएं हमें भी मार रही हैं। उनका नाम क्या है पता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हमारी इंद्रियों के जो 5 विषय है ना, वो विषय ही 5 वेश्याएं हैं। हम थोड़ी सी मान प्रशंसा के लिए कितना मरे जाते हैं। शब्द, प्यारा शब्द सुनने को मिलना चाहिए। और ये पता है कि ये शब्द अंदर से नहीं आ रहा, केवल होठों मात्र तक का है। कहते ना हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, जान तो बहुत दूर की बात है। जान तो कल्पना करो, जब तक उनके स्वार्थ को पूरा कर रहे हैं तभी तक वो जान देते हैं। जैसे ही स्वार्थ पूरा करना बंद, जान देना, तू अपने घर हम कहाँ गए? वो कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है जग में, कोई किसी का नहीं है जग में, सब झूठे हैं नातों का, जो झूठे हैं उन पे हम अपना। और भैया सबसे दुख की बात तो ये है कि एक जीवन नष्ट हो जाए तो कोई बात नहीं, सोचने वाली बात है। यदि यही जीवन नष्ट हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम इनके चक्कर में पड़ के अपने आगे के जाने कितने जीवनों को खराब कर रहे हैं। झूठी केवल लिप्सों तक की बात के लिए, शब्द, स्पर्श, रूप, थोड़ा सा कोई सुंदर दिखा, हम मर गए। भगवान से कोई सुंदर है इस दुनिया में? अगर तेरी आंखें सुंदरता देखना चाहती है तो ठाकुर की सुंदरता देख। अगर शब्द सुनना चाहती है तो ठाकुर की कथा सुन। शब्द, स्पर्श, यदि स्पर्श पाना चाहते हो तो परमात्मा का स्पर्श पाओ, परमात्मा के भक्तों का, संतों का। अरे किसी महापुरुष का स्पर्श तो दूर, दृष्टि भी पड़ जाती है तो मन गदगद हो जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 हम सभी को धुंधकारी की तरह रोजाना मार रहे हैं। हम सब ही धुंधकारी हैं, अकेला वो धुंधकारी नहीं मरा, हम भी रोजाना मर रहे हैं। प्यारे, धुंधकारी एक दिन अपनी मैया को जलती हुई लकड़ी से और पीटता है कि तेरे पास जो धन दौलत है उसे मुझे दे दे। वो रात्रि में खड़ी होके गई और कुएं में गिर गई। कितना सुख मिला। आत्मदेव जी गोकर्ण जी से कहते हैं कि अब रास्ता बताओ, करना क्या है। प्यारे, गोकर्ण जी ने कहा असारह खल संसार, और कहा देहे स्तिमांस रुधिरे भिमतिम
त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसको भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी, ये जो शरीर है ना, देहेस्ते मांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं, ये जो शरीर है ना, ये हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। यदि इस पे ये त्वचा नहीं चढ़ाई होती ना तो चील कौवे खा जाते इसको। अगर ये त्वचा नहीं होती ना तो मक्खियां खा जाती पूरे शरीर को। और हम किस शरीर की संतुष्टि के लिए, किस शरीर को सुख पहुंचाने के लिए अपने जाने कितने जीवनों को नष्ट कर रहे हैं। पिताजी, इस हड्डी मांस के शरीर से मोह छोड़कर, ये पुत्र परिवार के मोह को छोड़कर वन में चले जाओ और भगवान का भजन करो। पश्यानिशं जगदिदं, इस संसार को निशा की तरह, अंधियारी रात की तरह देखो, इसमें कुछ भी सार नहीं है। और वन में जाके वैराग्य राग रस को भव भक्तिनिष्ठम, अपने आप को भगवान की भक्ति में लगा दो, इसी में कल्याण है, बाकी यहाँ कुछ सुख मिलने वाला। तब आत्मदेव गोकर्ण जी को प्रणाम करके गए हैं। प्यारे, याद रखना, ये आत्मदेव है जीव, ये 2 बार वन में गया है। एक बार गया मरने के लिए, तो संत ने कृपा करके फल दिया कि ले, इस फल को खा लेना, तेरी पत्नी खा ले तो तेरे घर में भक्त संतान पैदा होगी। लेकिन जीव संत महापुरुषों की बात को जल्दी से मानता नहीं है। और जब स्वयं की बनाई हुई सृष्टि, धुंधकारी उसकी बहन का पुत्र था ना, धुंधली की, उसने जब कष्ट दिया तब संत के प्रसाद की याद आई गोकर्ण जी की। और एक बात याद रखना, संत कोई वाणी का प्रसाद दें या कोई फल का प्रसाद दें, हो सकता है कि उस समय पर समझ में नहीं आए, लेकिन भविष्य में संत का दिया हुआ फल कभी निष्फल नहीं जाता। जब संत ने समझाया तो आत्मदेव की समझ में नहीं आया, लेकिन उन्हीं के दिए हुए प्रसाद ने जब समझाया तो समझ में आ गया और प्रणाम करके वन में चले गए। उन्होंने कह दिया, धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मं। पिताजी, हमेशा धर्म पर चलना, भगवान का भजन करना, सेवस्य साधु पुरुषां जय काम तृष्णां, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा।